जहां तक आंगनबाड़ियों का सवाल है, आंगनबाड़ियों को उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। कोविड-19 की ड्यूटी में आंगनबाड़ियों को लगाया जा रहा है और उन घरों पे भेजा जा रहा है जहां कोविड पॉजिटिव मरीज हैं, उनका सर्वे कराया जा रहा है और उन्हें दिया क्या जा रहा है? 10 रुपए का मास्क, एक छोटी सी शीशी में सैनिटाइजर। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 2 शासनादेश उत्तर प्रदेश में जारी किए हैं। एक महिला कल्याण के विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें 181 महिला हेल्पलाइन वर्कर्स को 112 जो पुलिस की जनरल हेल्पलाइन है उसमें मर्ज कर दिया गया है, उसका विलय कर दिया गया है। और दूसरा, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के संदर्भ में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसमें 3 मूल बातें कही गई हैं। एक, 62 साल से ज़्यादा उम्र की जो आंगनबाड़ियां हैं उनको उनकी नौकरी से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है, उनकी छटनी कर दी गई है। दूसरा, वह आंगनबाड़ियां जो डाटा नहीं फिट कर पा रही हैं उनकी भी सेवा समाप्त करने, और जो आंगनबाड़ियां अपने निवास स्थान पे नहीं रह रही हैं उनकी भी सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। यह दोनों शासनादेश दरअसल उत्तर प्रदेश में महिला विरोधी शासनादेश हैं, और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये शासनादेश विधि के विरुद्ध है, मनमर्जी पूर्ण है, और उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार का महिला सशक्तिकरण का मॉडल है उसके सच को लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं कि उस योगी मॉडल में महिला कहीं भी नहीं है। जहां तक आंगनबाड़ियों का सवाल है, आंगनबाड़ियों को उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि कोविड-19 की ड्यूटी में आंगनबाड़ियों को लगाया जा रहा है और उन घरों पे भेजा जा रहा है जहां कोविड पॉजिटिव मरीज हैं, उनका सर्वे कराया जा रहा है और उन्हें दिया क्या जा रहा है? 10 रुपए का मास्क, एक छोटी सी शीशी में सैनिटाइजर, और जो न्यूनतम ऐसी ड्यूटी में कंटोनमेंट जोन्स में ड्यूटी के लिए जो अनिवार्य शर्त है WHO की, भारत सरकार के हेल्थ विभाग की, होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस की, उसमें N95 मास्क, उनको PPE किट जैसे न्यूनतम सुरक्षा उपकरण भी नहीं दिए जा रहे। परिणामतः उन्नाव की एक आंगनबाड़ी कामनी निगम की मौत हो गई और पूरे प्रदेश से हमारे पास सूचनाएं हैं कि सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कोविड की पेशेंट हो गई हैं। जबकि आंगनबाड़ी बेसिकली उन सेक्शन में काम करती हैं जो कल जारी हुई भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सोसाइटी का सबसे वनरेबल सेक्शन है। लाइक दैट, धात्री गर्भवती महिलाएं, 6 साल से कम उम्र के बच्चे, और खुदा न खास्ता अगर एक भी आंगनबाड़ी कोरोना संक्रमित हो गई तो वह कितने बड़े सेक्शन को संक्रमित कर देगी, जो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार वनरेबल सेक्शन है, अति संवेदनशील समूह है, यह कह पाना मुश्किल है। और ऐसे दौर में जब आर्थिक संकट से हर एक परिवार गुजर रहा है, उस समय आंगनबाड़ियों को नौकरी से निकाल देना, खुद हाईकोर्ट ने कहा कि आंगनबाड़ी को नौकरी से निकाल देना कठोरतम दंड है, और इसको देने के पहले नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि उनको सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाए। इस संबंध में शासनादेश भी हुए, लेकिन इसका किसी का भी सम्मान उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करना चाहती। हालत यह है कि जिस 2012 के शासनादेश के आधार पर आज आंगनबाड़ियों को काम से हटाने की, 62 साल की उम्र की आंगनबाड़ियों को हटाने की बात की जा रही है, वह शासनादेश 2013 में लखनऊ खंडपीठ की सर्विस बेंच ने क्वैश कर दिया है। उसके बाद 2013 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामा देकर यह कहा है कि हम नए शासनादेश को लाए हैं। वो नया शासनादेश उन्होंने सबमिट किया है जिसमें 65 साल की उम्र है। उसके बाद कॉन्टिन्यूअसली खुद उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम आदेश ऐसे हुए हैं जो 2012 के शासनादेश को खत्म करके नए शासनादेश के रूप में है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शासनादेश भी मूलतः जिस पे आज छटनी की जा रही है
उस शासनादेश का संदर्भ क्या है? वह आंगनबाड़ी की चयन प्रक्रिया के संदर्भ में। साफ इसका मतलब है कि इस शासनादेश के अनुरूप जिन आंगनबाड़ियों की भर्ती होगी उन पर यह शासनादेश लागू होगा। इससे पूर्ववर्ती भर्तियों पे, सेवा शर्तों पे यह शासनादेश नहीं लागू होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार विधि विरुद्ध कार्रवाई से बाज आए और इस तरह की हरकत जो वह ग्रासरूट पर कुपोषण दूर करने के लिए जूझ रही आंगनबाड़ियों के साथ कर रही है, कृपया करके उस पर रोक लगाएं। कानून की नज़र से अगर हम देखें तो 181 जो वुमेन हेल्पलाइन है वह निर्भया कांड के बाद और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और जेएस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन आने के बाद भारी जन दबाव में भारत सरकार ने पूरे देश में चालू की थी। उत्तर प्रदेश में भी 11 जनपदों में 2016 में इसे लागू किया गया। 6 सीटर लखनऊ में इसका कॉल सेंटर बनाया गया और जब योगी जी की सरकार आई तो योगी जी की सरकार ने 100 दिन के काम में, महत्वपूर्ण कामों में इसे शामिल किया और इसे 75 जिलों में विस्तारित कर दिया गया। बाकायदा प्रमुख सचिव रेणुका कुमार जी जो उस समय थी, उन्होंने अपने आदेश में लिखा कि इसका काम बेहतरीन है। 2.5 लाख लोगों ने, महिलाओं की जो उत्पीड़ित महिलाएं हैं, उनकी लड़कियों ने घरों में जाके सीधे मदद करने का काम किया। लेकिन सरकार ने इनके साथ क्या किया? पिछले 1 साल से वेतन नहीं दिया और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस योजना के लिए प्रोटोकॉल बनाया था जो विधानसभा से पास था। बिना विधानसभा में गए हुए विधिक, विधायी और प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाए बिना इसे 112 में विलय कर दिया गया और उन लड़कियों की नौकरी तक पर आज आंच आ गई है। हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह जो काम किया गया है, यह पूरा काम इन महिलाओं को आत्महत्या की ओर ढकेलना, जिनमें से एक महिला आरुषि सिंह ने पिछले दिनों उन्नाव में आत्महत्या कर ली थी, उसी दिशा में बढ़ाने का योगी सरकार का प्रयास। मित्रों, दरअसल आरएसएस का जो दर्शन है और उसके नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की अर्थव्यवस्था का पूरा संयोजन कर रही है, अपने देशी विदेशी अमेरिकन, टाटा, बिरला, अंबानी जैसे जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, उनके हितों के लिए ये जबरदस्त मजदूर वर्ग की तबाही को पैदा कर रहा है देश में और इसकी सबसे बदतरीन शिकार महिला श्रमिक हो रही हैं। वैसे भी अगर आप आरएसएस के दर्शन को देखें तो उसमें महिला 2म दर्जे की नागरिकी है। उनके जो आइडियोलॉजिकल मेंटर हैं सावरकर, वह हिंदुत्व नामक अपनी किताब में लिखते हैं कि हिंदू भारतवर्ष में वह है जो भारत भूमि को पूर्ण भूमि और पितृभूमि माने। पितृभूमि पे इतना आग्रह स्वयं इस बात को सिद्ध करता है कि वह मातृ सत्ता या महिलाओं की बराबरी को स्थान नहीं देते। इसलिए आज देश में जरूरत है नागरिकता, सम्मान, अधिकार, इसके लिए महिलाएं खड़ी हो, एक नई जन राजनीति को विकसित करें और उसमें नेतृत्वकारी भूमिका अदा करें। तभी महिलाओं के सवाल पे लड़ाई लड़ी जा सकती है। पुराने अर्थवादी ट्रेड यूनियन दायरे में कोई भी संभावना मुझे नहीं दिखती। देश में जनता के एजेंडे पे बनी हुई जन राजनीति ही सच मायने में महिला मुक्ति के राह को प्रशस्त करेगी। धन्यवाद।